हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। आज हम एक नए के ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग फीवर। इस ड्रामा की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जो कि थोड़ा धुंधला है। कैमरा क्लासरूम के अंदर जाता है जहां यूनबम अपनी फीमेल लीड ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, इंसान को इंसान बनना चाहिए। यूनबम थोड़ा गुस्से में चौक से लिख रही थी, तभी वहाँ एक फीमेल आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है जिससे चौक नीचे गिरता है और जोर से चौक टूटने की आवाज आती है। तभी यूनबम की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि ये बस एक सपना था। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखती है क्योंकि वो एक साल से काफी डिप्रेशन में लग रही है। वो रेडी हो के मिरर के सामने जाके फिर से एक वादा करती है कि आज फिर से खुश नहीं होना, ना ही हंसना है, और खुद को हिम्मत रखने की हौसला देती है। रेडियो पे मौसम की खबर चल रही है। यूनबम अपने पुराने घर से निकल के स्कूल की ओर जाती है। वो एक टीचर होती है। पीछे से उसके कुछ स्टाफ आपस में बात करते हैं कि बॉम को 1 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, फिर भी उसको कभी हंसते हुए या खुश होते हुए नहीं देखा। तभी यूनबम का पास दिखाते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच कितनी खुश रहा करती थी। लोग उसे एथिक्स गॉडेस कह के बुलाते थे। वो काफी खुश रहा करती थी। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ वो स्कूल के लिए जाती है। उसके स्टाफ बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर सियोल जाना चाहते हैं, पर इसने सियोल से इस गांव में ट्रांसफर क्यों लिया है। तभी देखते हैं स्कूल के गेट पर एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम सियोन होता है। वो आता है जिसे देखकर लड़कियां पागलों की तरह उसकी फोटो खींचने लग जाती हैं। दूसरे टीचर्स ये सब देख रहे होते हैं और खुश होते हैं, पर यूनबम वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है। वो पॉपुलर हैंडसम लड़का टीचर्स को विश करता है। फिर सीन दिखाते हैं काले बादल छाए हुए हैं। इधर स्टाफ रूम में प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बुलाते हैं कि कल से मिड टर्म स्टार्ट है, इसलिए स्टाफ रूम में स्टूडेंट्स की एंट्री बंद की जाए। यूनबम यहाँ भी चुपचाप खड़ी रहती है। तभी एक टीचर बताती है बाहर मौसम बहुत खराब है, बर्फ भी गिर रही है। सभी टीचर खिड़की की ओर जाते हैं जिसकी वजह से स्टाफ रूम में भगदड़ मच जाती है। सब बाहर देखते हैं, तभी उन्हें एक आदमी बर्फ में अकेला चलता दिखाई देता है। उसके चलने के अंदाज से वो समझते हैं जैसे कोई विलेन की एंट्री हो रही हो। उसके हाथ पे ड्रैगन का टैटू भी बना था। वो लोग उसे गैंगस्टर समझने लगते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। सभी भागकर डेस्क के नीचे छिप जाते हैं और प्रिंसिपल अपने कैबिन में जाने की कोशिश करता है, पर फिर गिर जाता है। सब बच्चों की तरह डरे हुए होते हैं। वो गैंगस्टर जैसा आदमी जो कि अपना हीरो सेन चेक्यू अब स्टाफ रूम में आता है। सभी उसकी पावर देखते हैं, उससे डर जाते हैं, पर यूनबम उससे नहीं डरती। वो खड़ी रहकर उसे घूरने लगती है। वो उसे जज करती है। उसका टैटू और कपड़े पहनने के स्टाइल को देखकर वो उसे गुंडा या गैंगस्टर समझने लगती है। तभी वहाँ एक फीमेल टीचर उठकर पूछती है कि क्या वो हांग्युल के चाचा हैं। अब सारे सस्पेंस से बाहर आते हैं। ये कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट का गार्जियन है। ये सुनते ही प्रिंसिपल अपने कैबिन से बाहर निकलता है और ये जताता है कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। सेन चेक्यू कहता है वो स्कूल में एक शिकायत करने आता है कि उसके भतीजे का अवार्ड कैंसिल कर दिया है। वो प्रिंसिपल से गुस्से में पूछता है कि किस टीचर ने मेरे भतीजे से ये कहा जिसके पेरेंट्स नहीं होते, वो किसी अवार्ड के हकदार नहीं होता। वो उसके पास जाता है और ऐसा करता है कि उसका कॉलर पकड़ने वाला है, जिससे प्रिंसिपल डर जाता है। फिर वो बड़े प्यार से कहता है कि क्या एक कप कॉफी मिल सकती है। प्रिंसिपल को डराने के बाद वो जाने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी फीमेल लीड के सामने पड़ती है। वो उसके सामने आके रुकता है और उसे देखता रहता है। यूनबम थोड़ा डर जाती है, पर तभी वो उसे देखकर कहता है कि सुंदर यानी वो ब्यूटी है। यूनबम हैरान हो जाती है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब सीन स्कूल के बाहर शुरू होता है जहाँ एक लड़की फोन पे मैसेज करती है कि कहाँ हो। तभी वहाँ हांग्युल आ जाता है। वो उस लड़की के लिए आता है। वो लड़की पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो हांग्युल उसे तकबुक खाने को चलने को बोलता है। तभी उन्हें विंडो से कुछ बुली स्टूडेंट्स देखते हैं और हंस रहे होते हैं। वो उसे जेलिस होते हैं। जब हांग्युल रेस्टोरेंट में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ वो 3 लड़के पहले से ही होते हैं। वो हांग्युल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उसे तंग करते हैं। तभी उनमें से एक लड़के को खबर मिलती है कि हांग्युल का चाचा स्कूल में आया था और सभी टीचर्स की बैंड बजा के गया। वो बहुत खतरनाक है।
वो सबको ये बात बताता है। तभी एक लड़का हांग्युल से सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। इसे देखकर वो दोनों भी भाग जाते हैं। अब चाचा का खौफ बाहर तक फैल गया है। इधर स्कूल में सन जे-ग्यू टेबल पे जोर से हाथ मारता है, जिसकी वजह से टेबल में दरार आ जाता है। वो पूछता है मेरे भतीजे का अवार्ड कैंसिल क्यों किया। प्रिंसिपल बताता है कि ये अवार्ड उसके पेरेंट्स की सेवा के लिए है और वो उसके अंकल हैं। तो सन जे-ग्यू भड़क जाता है और हांग्युल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताता है कि उसने बचपन से अभी तक जो भी अपने भतीजे के लिए किया है। वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डाल के कहता है मैं उसका बाप नहीं तो कौन है। सभी ये देखकर चुपचाप खड़े रहते हैं। यूनबूम ये सब देख के इमोशनल हो जाती है। उसे ये एहसास होता है कि बाहर से ये आदमी भले ही सख्त है पर अंदर से ये बहुत केयरिंग और काइंड पर्सन है। तभी वहाँ केटल से विसल की आवाज आती है। वो जाके कॉफी बनाता है और प्रिंसिपल को सुनाता है कि बच्चों के साथ भेदभाव करना बंद करे। वो जाता है तब सारे टीचर उसे झुक के रिस्पेक्ट देते हैं, मानो वो सचमुच का डॉन हो। उसके जाने के बाद यूनबूम स्टाफ से कहती है कि क्या वो सच में हांग्युल का अंकल है, क्या उनमें सच में खून का रिश्ता है। उसको इतना बोलते देख के टीचर शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम सच में इतना बोलती हो। वो बोलते हैं कि उदास रहने वाले टीचर को गैंगस्टर अंकल में इंटरेस्ट है। अब देखते हैं कि सन जे-ग्यू अपने आदमियों के साथ, जिन्होंने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है, वो सब मार्केट में जाते हैं। उन्हें देखकर दुकानदार डर के मारे शॉप क्लोज करता है, बच्चों की आंखें बंद कर देते हैं। सबको लगता है वो पैसे वसूल करने आया है। अपना हीरो एक देसी दवा की दुकान में जाता है जहाँ कुछ ओल्ड एज लोग बैठे हुए थे। तभी उनके टेबल पे एक पैकेट गुस्से से फेंकता है। ट्विस्ट ये होता है कि अपना हीरो पैसे लेने नहीं बल्कि शिकायत करने आया होता है कि इस टॉनिक का कलर इतना हल्का क्यों है। वो अपने भतीजे की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो उनके सामने टेबल पलट के उन्हें डराता है। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहां टीचर्स रात में देखते हैं कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, जैसे वो किसी लाश को ठिकाने लगा रहा हो। पर सच तो ये है कि वो अपने भतीजे के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। वो सब उसकी बाह का टैटू देखते हैं जिससे वो और खूंखार लगता है। एक और गवाह, एक पड़ोसी जिसने देखा कि रात को वो आदमी एक कार उठाया था, मानो वो कार कोई खिलौना है। स्टाफ मेंबर ये सब सुन के बहुत हैरान होते हैं। यूनबूम को उस हीरो का अपने भतीजे के प्रति इतना प्यार देखकर अपने डैड की याद आती है, जो कि अपने डैड के साथ नहीं रहती। जब वो घर पहुंचती है तो लॉक खोलने की कोशिश करती है पर चाबी उसी में फंस के टूट जाती है। उसकी किस्मत इतनी खराब है। अब वो वहां से चली जाती है और पास के बंदरगाह पे जाके पानी में पत्थर फेंकती है और चिल्लाती है मानो अपने अंदर की भड़ास निकाल रही हो। अब वो घर जाते वक्त फोन पे हेल्प मांगती है और फिर उसके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पीछे मुड़ के देखती है तो वही काले कपड़े और टैटू वाला आदमी दिखता है। बॉम इतनी डर जाती है कि वो तेज चलने लगती है। उसे देखकर वो आदमी भी उसके पीछे तेज चलने लगता है। बॉम पेड़ के पीछे उसके टैटू को चमकते हुए देखती है। फिर उसे स्कूल में सुनी हुई अफवाहें याद आती है, लाशें गाड़ने वाली और कार उठाने वाली बात। अब वो डर जाती है कि आज तो उसका खेल खत्म है। बॉम इतनी डर गई कि बिना कुछ सोचे वो पागलों की तरह भागने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगा। वो एक जगह रुक के पुलिस को फोन करने जाती है पर वो आदमी फोन छीन लेता है। बॉम डर के बैठ जाती है और रोने लगती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गई तो मुझे कोई मिलने नहीं आएगा। मुझे सियोल में शानदार मौत मरनी थी। वो इतना बोलने लगती है कि सन जे-ग्यू उससे कंफ्यूज होके देखता है। वो उसे चुप कराता है और सिल्वर फॉइल में कुछ लपेटा हुआ देता है। बम उसे चाकू समझ के डरने लगती है पर उस फॉइल में चिकन कबाब होता है। वो इतनी मासूमियत से उसे देने आया था। वो कहता है कि तुमने मुझे इतना भगा दिया है कि अब ये कबाब भी ठंडा हो गया। वो कहती है कि तुम ही मेरे पीछे आ रहे थे, मैं टैटू देखकर डर गई। फिर वो अपने टैटू निकालता है और बताता है कि किसी ने उसे ये गिफ्ट किया था। अब दोनों को पता लगता है कि दोनों पड़ोसी हैं। बॉम के घर का ताला तो बंद था, इसलिए वो उसे पीछे हटने को कहता है और भागकर इतना ऊंचा छलांग लगाता है कि उसके घर के अंदर एंट्री कर जाता है और अंदर से गेट खोल देता है। वो जाते जाते उसे कबाब दे के कहता है कि उसे पूरा खाना होगा, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, मानो जैसे कोई धमकी दे रहा हो। अब चाचा अपने घर जाता है जहाँ एक आदमी आया होता है। वो हांग्युल के लिए खाने को लाया होता है। फिर वो देखता है कि हांग्युल को वो अवार्ड भी मिल गया था जिसकी वजह से वो स्कूल गया था।
वो अपने भतीजे की बहुत परवाह करता है। अब वो उस आदमी के साथ कचरा फेंकने जाता है। वो आदमी उसे अपना बॉस कह के बुलाता है और पूछता है कि आज आप इतना लेट क्यों हो गए। तो सोंग जे-क्यू कहता है कि मैं आज इग्नोर हुआ था। फिर एक सीन दिखाते हैं कि जहां वो यून ब्यूम को पकड़ा होता है। फिर वो कहता है वो मुझे कैसे भूल सकती है, उसको मैं याद क्यों नहीं। वो पेड़ से पत्ते गिरते देख कर कहता है कि स्प्रिंग आने वाला है। अब स्कूल का सीन दिखाते हैं जहां यून ब्यूम क्लास में बैठ के पेरेंट्स मीटिंग के बारे में सोचती है। वो स्टूडेंट से कहती है कि पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट हैंड रेस करके पूछती है कि अगर पेरेंट्स नहीं आ पाए तो। यून ब्यूम कहती है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, पेरेंट्स को तो आना ही होगा। फिर वो स्टूडेंट हांग्युल के पेरेंट ना होने के बारे में बताती है। हांग्युल दुखी होकर देखता है। फिर वो मिस बॉम की तरफ देखता है और स्माइल करता है। यून ब्यूम कहती है तुम्हारी और उसकी कंडीशन बहुत अलग है। वो कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो स्टाफ रूम में सारे टीचर उसे डरा रहे होते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में आपको हांग्युल के चाचा से मिलना ही पड़ेगा। एक तरफ अपना हीरो कुछ लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जिसे देख के शॉप की ऑनर डर जाती है। तब वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ टेबल खाली है, हम यहाँ खाने के लिए आए हैं। वो लेडी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें जगह दिखाती हूँ। फिर सारे बैठे होते हैं। तभी उसके पास मिस यून ब्यूम का कॉल आता है। वो कहती है कि आपको पेरेंट्स मीटिंग के लिए आना ही होगा, जिसे सुन के वो खड़ा हो जाता है और उसके साथ सारे मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। वो कहता है क्या मैं अभी आ जाऊं, जिसे सुन के सभी टीचर भागने लगते हैं। उसे कहती है कि नहीं, अब मंडे को आ जाना। अब मंडे वाला दिन आ गया और यून पहली बार स्कूल में ब्राइट कपड़े पहन के जाती है। वो क्लास में बैठ के कहती है कि आज मैं गुस्से का सामना बिल्कुल शांति से करूंगी। फिर जब वो क्लास से बाहर जाती है, जहाँ एक फीमेल टीचर उसे बताती है कि वो आ रहा है, जिसे सुन के वो डर जाती है। फिर उसे हांग्युल जाता दिखाई देता है। वो उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम मीटिंग के बाद जाना। पर हांग्युल कहता है कि आप उनसे अकेले में मिलना, मैं जा रहा हूँ। अब देखते हैं सिन जे-क्यू फ्लावर्स वास लेकर चल रहा होता है। वो स्कूल आया होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। अब यहाँ एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम चोई है। वो एक वकील है। वो एक आदमी को ढूंढ रहा। वो एक आदमी को बताता है कि मुझे एक आदमी की तलाश है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने केस भी किया है। क्योंकि फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई चोई को मार रहा होता है। प्रेजेंट में वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा सिन जे-क्यू। अब देखते हैं सिन जे-क्यू क्लास में एंटर करता है और वो एंटर करते ही कहता है कि उस दिन मेरी वजह से एक प्लांट टूट गया था, इसलिए मैं दूसरा प्लांट लेके आया हूँ। अब दोनों फेस टू फेस बैठ के बातें करते हैं। वो कहता है तुम भी सियोल से हो, मैं भी सियोल से हूँ, मेरी माँ सियोल से ही थी। अब यून ब्यूम कहती है कि हांग्युल कॉलेज नहीं जाना चाहता। सिन जे-क्यू अपना ही क्वेश्चन पूछने लगता है कि आपकी एज क्या है। तब वो कहती है कि आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब वो हांग्युल के ग्रेड्स सिखाती है तो वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आके देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एपिसोड 1 ही खत्म हो जाता है।